ये सब याद आते ही माधव के आंखों में एक अलग ही एहसास थे। माधव अपने हर दर्द का बदला लेना चाहता था। उसकी अनकहे गुस्से में लाल हो गई। फिर उसने अचानक शालिनी की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडे जानलेवा इरादे से भरी थी। शालिनी, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करती हो? क्या तुम मुझे लड़ने की चुनौती देना चाहते हैं? शालिनी ने भौहें चढ़ा दी। ये सही है, तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या तुम मेरे जैसे बर्बाद हो चुके इंसान की चुनौती की इनकार नहीं करोगी? मगर इस लड़ाई में कुछ और है। तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई जीत या हार के साथ साथ जीवन और मृत्यु का निर्धारण करेगी, माधव ने सहज रूप से कहा। माधव अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा लापरवाह था, जिसकी वजह से उसके आसपास के करीबी लोग उसके द्वारा दूर कर दिया गए या उसकी वजह से मारे गए। मगर वह इस बार नहीं होने देने वाला था। इस बार वह हर उस इंसान की रक्षा करेगा जो उसको खास है, और जो भी उसके खिलाफ है उसका अंजाम भी वह बहुत बुरा करेगा। ये सोचते वक्त उसके आंखों में एक भयानक आग थी। अगर उसने शालिनी को नहीं मारा तो उसका दिल मुश्किल से भर जाएगा। ठीक है, 1 महीने का समय निर्धारित है। यदि आप मुझे हरा देते हैं तो परिवार का उत्तराधिकारी का पद आपका होगा और अकादमी का दैवीय आदेश भी आपका होगा। शालिनी ने उदासीनता से कहा। ठीक है, मुझे रॉय परिवार के उत्तराधिकारी के पद की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अकादमी का दिव्य मार्शल ऑर्डर चाहता हूँ, माधव ने धीरे से कहा। उसके बाद उसने गीता जी को सहारे से उठाया और बाहर जाने लगा। तभी दरवाजे तक पहुंचकर बोला, अगर तुम आज लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं आज ही लड़ सकता हूं, पर तुमने 1 माह का वक्त मांगा है तो ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखना कि 1 माह के बाद हमारी जीत या हार का ही नहीं, हमारी जिंदगी का भी फैसला होगा। या तो तुम रहोगी या मैं। ये कहकर माधव बुजुर्ग हॉल से बाहर चला गया। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम माधव को 1 महीने बाद हरा सकती हो? भले ही उसके शक्ति सागर बर्बाद हो चुका है, पर इस बात को मत भूलो कि उसकी लड़ने की शक्ति बहुत मजबूत है, रंजन ने चिंता भारी आवाज में बोला। उसकी बात और शालिनी ने ठंडे स्वर में बोली, पापा आप अच्छे से जानते हैं कि मैं इस वक्त शक्ति शोधन के चौथे स्तर पर हूँ और बहुत जल्द मैं शक्ति शोधन के चरम पर पहुँच जाऊंगी और 1 माह तक माधव की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तब तक उसे मारना और भी आसान हो जाएगा। भले ही शालिनी थोड़ी घमंडी थी, पर वह बहुत ज्यादा सतर्क भी थी, क्योंकि आज उसने माधव के लड़ने लड़ाई की शक्ति को देखा तो वह इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने ये दाव चला, क्योंकि 1 माह के बाद उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती, जिससे वह अच्छे से उसे मार सकती थी। इस वक्त भले ही शालिनी को यकीन नहीं था कि वह उसे हरा सकती है, पर वह जानती थी कि माधव की शक्ति सागर बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। 1 माह के बाद उसके अंदर की पूरी तरह से ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ये सोचते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव थे। वह बोली, चलिए 1 माह और माधव को जीने देते हैं। माधव, मुझे माफ कर दो कि यह मेरी अक्षमता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, ये तक कि तुम्हारे पिता के द्वारा छोड़ गया इकलौता अकादमी प्रवेश पत्र भी नहीं बचा। पी अपने छोटे से आंगन में लौटते वक्त गीता जी ने माधव से बोला। उसकी बात पर माधव बोला, नहीं माँ, ये सब मेरी गलती है कि आज तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, रॉय परिवार ने मुझसे जो कुछ भी लिया है मैं उन्हें ब्याज सहित वापस करवाऊंगा, और मैं कभी किसी और को, तुम्हें और मेरी छोटी बहन को परेशान नहीं करने दूंगा। अपने जीवन को पुनर्जीवित करने के बाद वह जानता था कि वह पहले कितना कायर था। उसकी माँ और छोटी बहन बाद में दुखद रूप से मर गईं, सब उसके कारण। भगवान ने उसे फिर से जीने का एक और मौका दिया ही, अब वह किसी को भी अपनी माँ और छोटी बहन को परेशान नहीं करने देगा। माधव, मैं ठीक हूँ, लेकिन यह देखकर कि तुम खुश हो सकते हो, मुझे इस बात की सुकून है। उनकी बात पर माधव बोला, माँ की सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम और मेहिका सुरक्षित और खुश रहो। ये एक शक्तिवृद्धक पिल है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। मैंने सुना है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है, शक्ति सागर के चोटों को ठीक कर सकता है, इसे ले लो और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी और स्वादिष्ट चीजें बनाने जा रही हूँ। गीता जी का चेहरा राहत से भर गया। फिर उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसे माधव के हाथ में रख दिया, घूमी और बाहर चली गई। शक्तिवृद्धक पिल, माधव का दिल कांप उठा। यही शक्तिवृद्धक पिल बस सबसे आम प्रथम स्तरीय आध्यात्मिक गोली है जो शक्ति शोधन दायरे के साधना स्तर को बेहतर बना सकती है, लेकिन इसकी कीमत प्रत्येक के लिए हजारों टैल चांदी है। हालांकि यह महंगा नहीं है, लेकिन गीता जी के पास हजारों चांदी के सिक्के कहाँ से आ सकते हैं। उसी वक्त माधव को धयम आया कि पहले उसने ध्यान दिया था कि उसकी माँ की एकलौती सोने की हेयर पिन गायब है, जो उसके पिता के द्वारा दिया गया आखिरी तोहफा था। माधव का दिल भारी हो गया। वक्त इस दुनिया का सबसे बाद मेशल सम्राट था, उसके पास कौन सा खजाना नहीं था। उसने न जाने कितने धन ऐसे ही छोड़ दिया, मगर आज उसकी माँ ने उसके लिए अपनी एकलौती निशानी को बेच दिया। भले ही उसने की खजाने या दुनिया भर के खजाने को देखा था, मगर आज उसके सामने एक छोटी सी निम्न स्तर की गोली उसके पुराने सभी धन से भारी हो गई थी। इस वक्त माधव की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। माँ, तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस जीवन में फिर कभी जरा सी भी चोट नहीं पहुँचाने दूंगा, माधव ने खुद से कहा। उसकी आंखें दृढ़ थीं,
वह बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और अभ्यास करने लगा। पूर्व पर्वत में शालिनी को बचाने के लिए वह जानवरों के झुंड में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका शक्तियों का कोर और डेंटियन ऊर्जा सागर बिखर गया था। माधव की धारणा में उसका डेंटियन ऊर्जा सागर दरारों से भरे एक पूल की तरह था और मूल संघनित शक्ति खो गया था। ऊर्जा सागर में ऊर्जा इस बिंदु तक बिखर गया है। जब तक स्तर 7 या उससे ऊपर की उपचार पवित्र गोली नहीं है, तब तक ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि सौभाग्य से मेरे पास नौ ड्रैगन लड़ाई तकनीक है। माधव की आंखें चमकीली रोशनी से भर गईं। नौ ड्रैगन फाइटिंग तकनीक एक जादुई कौशल है जिसे उसके गुरु ने प्राचीन खंडहरों से प्राप्त किया था। यह उसके लिए नौ ड्रैगन्स मार्शल सम्राट बनने का आधार भी है। यह नौ ड्रैगन्स फाइटिंग तकनीक ही थी जिसने उसके डेंटियन ऊर्जा सागर की मरम्मत की और उसे पुनर्जन्म लेने की अनुमति दी, जिससे उसे मार्शल आर्ट के शीर्ष पर चढ़ने की उम्मीद मिली। नौ ड्रैगन्स फाइटिंग तकनीक तोड़ना और फिर खड़ा होना है। ऊर्जा सागर को तोड़ने के लिए सर्वोच्च दृढ़ता की आवश्यकता होती है और फिर एक सर्वोच्च नींव बनाने के लिए 9 सच्चे ड्रैगन डेंटियान ऊर्जा सागर को संघनित करना होता है। माधव द्वारा प्राप्त 9 ड्रैगन्स फाइटिंग तकनीक का पहला चरण नींव का निर्माण करना था। वह शक्ति सागर को तोड़ना चाहता है और 9 डेंटियन शक्ति समुद्रों को फिर से संघनित करना चाहता है, जिसे सच्चा ड्रैगन शक्ति समुद्र भी कहा जाता है। तब से उसके पास दूसरों की तुलना में 9 गुना अधिक मान है। उसकी नींव बेहद मजबूत है और वह उसी स्तर पर अजेय के रूप में जाना जाता है। अपनी साधना के अंत तक उसके 9 सच्चे ड्रैगन शक्ति समुद्र 9 सच्चे ड्रैगन में भी बदल सकते हैं, जिसमें 9 ड्रैगन की शक्ति होती है, सितारों और चंद्रमा तक पहुंचते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देते हैं। ये 9 ड्रैगन लड़ाई तकनीक पर भरोसा करके था कि वह कदम दर कदम शिखर पर पहुंच गया और अजेय लोगों को पार कर गया। इस प्रकार 9 ड्रैगन मार्शल सम्राट की अजेय प्रतिष्ठा प्राप्त की और शीर्ष 10 मार्शल सम्राटों में से पहला बन गया। हालांकि यदि आप 9 सच्चे ड्रैगन समुद्रों को संघनित करना चाहते हैं, तो आपको एक 9 ड्रैगन गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हालांकि 9 ड्रैगन गोली के लिए कई अमृत की आवश्यकता होती है। मुख्य दवा 9 ड्रैगन पवित्र हृदय घास को छोड़कर, जो अत्यंत दुर्लभ है, अन्य सभी खरीदे जा सकते हैं। और अगर मुझे सही से याद है तो गुई माउंटेन रेंज में कॉलून सेक्रेड हॉट घास होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे फिर से पूर्व पहाड़ रेंज में प्रवेश करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। माधव ने सोचा, अरे ये सही नहीं है। इस समय माधव को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी धारणा में उसके टूटे हुए डेंटियन ऊर्जा समुद्र में कुछ अतिरिक्त था। वह है कियान कुन डिंग। माधव चौंक गया। उसने महसूस किया कि उसके डेंटियन समुद्र में वास्तव में एक सरल और शक्तिशाली था। उस तरह की एकीकृत, रहस्यमय और शक्तिशाली आभा वास्तव में वह कीमती कलाकृति थी, कियान कुन कड़ाही। धमाका। कियान कुन कड़ाही गूंज उठी और कांप उठी और माधव की मानसिक शक्ति आकर्षित हुई और वह एक पल में एक अराजक स्थान में प्रकट हुआ। उसकी आंखों के सामने 3 पैरों और 2 कानों वाला एक तिपाई दिखाई दिया। ये सरल और रहस्यमय था। ये पहाड़ों, नदियों, वनस्पतियों और आकाश में सितारों के दृश्यों से अंकित था, साथ ही समय और स्थान में परिवर्तन और विश्व के विकास का रहस्यमय ताओवादी आकर्षण भी। हालांकि प्राचीन तिपाई भी दरारों से ढकी हुई थी और इसकी रोशनी मंद थी, जैसे कि इसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो। ये कियान कुन डिंग है। कियान कुन कड़ाही के सामने खड़े सुचेन एक चींटी के समान छोटे थे। कियान कुन डिंग वास्तव में मेरे डेंटियन सागर में प्रकट हुआ था। ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। मैं 500 साल पीछे जा सकता हूँ और कियान कुन डिंग के साथ एक महान संबंध बना सकता हूँ। माधव चौंक गया। मुझे नहीं पता इस कियान कुन कड़ाही का क्या उपयोग है। माधव उत्सुक था। अपने पिछले जीवन में कियान कुन डिंग प्राप्त करने के बाद, हालांकि वह जानता था कि यह एक कीमती कलाकृति है, वह कियान कुन डिंग को परिष्कृत करने में असमर्थ था। चाहे वह कुछ भी हो, इसके कार्य की तो बात ही छोड़िए। बाद में, हालांकि सुचेन ने अपनी शक्तिशाली साधना के साथ आध्यात्मिक का एक निशान जबरन शामिल किया, फिर भी वह कियान कुन कड़ाही को पूरी तरह से परिष्कृत करने से बहुत दूर था। कियान कुन कड़ाही पर दरारें शायद उसके किस्वा विस्फोट के कारण हुई है। भनभनाहट। इस समय माधव के हाथ में ऊर्जा कंडेंसिंग पिल थोड़ा कांप उठी और तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गई, जो कियान कुन कड़ाही में उड़ गई। कियान कुन कड़ाही प्रकाश की किरणों से खिल उठी, शुद्ध ऊर्जा उठी और जल्द ही ऊर्जा कंडेंसिंग पिल फिर से बाहर निकल गई। हालांकि क्यू कंडेंसिंग पिल थोड़ी अलग हो गई। इस पर अजीब सी रेखाएं भी दिखाई दी और खुशबू सुगंधित थी, जिससे लोगों को पूर्णता का एहसास हुआ। ये है सबसे अच्छी ऊर्जा कंडेंसिंग पिल। माधव चौंक गया। ऊर्जा कंडेंसिंग पिल जो गीताजी ने उसे अभी दी थी, वह सबसे कम गुणवत्ता वाली ऊर्जा कंडेंसिंग पिल थी, लेकिन कियान कुन कड़ाही से बाहर निकलने के बाद ये एक उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा कंडेंसिंग पिल में बदल गई। क्या ये कियान कुन डिंग वास्तव में अमृत के स्तर को सुधारने का प्रभाव है? क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है?
अगर मैं 9 ड्रैगन गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ, तो क्यानकुन कड़ाही के सुधार के बाद क्या मैं शीर्ष ग्रेड 9 ड्रैगन गोली प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता? यह एक स्वर्ग विरोधी गोली है जिसे मेरे गुरु भी परिष्कृत नहीं कर सकते। माधव की आंखें अचानक उग्र हो गईं। अगर उसके पास सबसे अच्छी 9 ड्रैगन गोली होती, तो वह सच्ची ड्रैगन ऊर्जा का एक आदर्श समुद्र बनाने में सक्षम होता। उसकी नींव उसके पिछले जीवन की तुलना में अधिक भयानक होगी, और उसकी साधना और युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होगी। ये क्यानकुन कड़ाही वास्तव में एक सर्वोच्च कलाकृति है। मैं 9 ड्रैगन पवित्र हृदयाघास की तलाश में तुरंत पूर्व पर्वत पर जाऊंगा। माधव ने तुरंत फैसला किया। माधव ने इरादा किया और वहां से पूर्व पर्वत के लिए निकल गया। वही इस वक्त जैसे ही माधव रॉय परिवार से बाहर निकाला, तभी एक बुजुर्ग अंदर आया। उसके बाद उसने रंजन से बोला, लीडर, हमें मालूम हुआ है कि माधव पूर्व पर्वत की तरफ गया है। उस बुजुर्ग ने दोबारा को बताया कि माधव को अभी मधीरी शहर से बाहर जाते देखा गया है। लगता है कि वह पूर्व पर्वत श्रृंखला पर जाने वाला है। रंजन ने जब उसकी बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, वह कचड़ा क्या सच में सोचता है कि वह खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है? वह अपने मौत की तलाश में है। कोट। रंजन अपनी आंखों में ठंडे जानलेवा इरादे का संकेत लेकर घूमा। वह छोटा जानवर, उसे क्या लगता है कि वह शालिनी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? उसके बाद उसने अपने पास से 10 लाख चांदी से सिक्कों से भारी एक थैली निकाला। उसके बाद उसने उस थैली को उस बुजुर्ग को दे दिया। फिर बोला, चले जाओ दियारा गांव के अंदर और उनके लीडर से बोल देना कि मुझे माधव के सर चाहिए। उसकी बात पर उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह बोला, आप जैसा बोले मालिक। वह भी माधव को सबक सीखना चाहता था, क्योंकि दूसरा बुजुर्ग उसका भाई था जिसके मर जाने के बाद उसे दूसरा बुजुर्ग बना दिया गया था। उसके आंखों में एक चमक थी। उसके बाद वह बोला, बच्चे, अब मैं तुमसे अपने भाई का बदला लेकर ही मानूंगा। उसके बाद वह वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद भी रंजन के आंखों में गुस्सा काम नहीं हुआ था। वही उस दूसरा बुजुर्ग ने 10 लाख सोने के सिक्के को लिया और मुड़कर तेजी से चला गया। अर्ना गांव शहर के बाहर एक सबसे बड़ी चौकी है जो पूर्व पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में स्थित है। अर्ना गांव का नेता शंभू के पास शक्ति शोधन के 9वें स्तर की खेती है, इसलिए उसे यकीन था कि वह आराम से माधव को मार सकता है। यही नहीं, उसके पास और भी की सारे योद्धा है जो शक्तिशाली और क्रूर है। वे लोग पैसे लेकर हत्या, लूटपाट, ऐसे ही बहुत सारे काम करते हैं। इसीलिए वह भी निकला और अर्ना गांव के एक तरफ चला गया। वही जब वह अर्ना गांव के द्वार पर गया तो उसे कुछ गार्डों ने रोक दिया। उसने अपने पास से एक टोकन निकाल और उस गार्ड को दिखा दिया। वह कुछ और नहीं, नेता के द्वारा दिया गया खास टोकन था। उसे देखते ही सभी गार्ड हट गए और उन्होंने उसे जाने के लिए रास्ता दे दिया। वही इस वक्त जैसे ही वह अंदर आया, उसे अपने अंदर एक डर का एहसास हुआ। उसने देखा कि इस गाँव में की जगह जगह पर लाशें थी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई गाँव नहीं बल्कि कि एक नर्क हो। इसलिए वह जल्दी से नेता के घर की तरफ जाने लगा। जल्द ही वह नेता के घर के सामने पहुंच गया। उसको देखते ही सभी गार्ड सतर्क हो गए। तभी उसने अपने पास से एक टोकन निकाला। उसके बाद उसने उस टोकन के उन्हें दिखा दिया। टोकन को देखते ही एक गार्ड बोला, अभी लीडर बेइज्जत है, तुम्हें इंतजार करना होगा। उसके बात को सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने अपने पास से एक और टोकन निकाल जिसके ऊपर रॉय परिवार का निशान था। उसके बाद वह बोला, जाकर लीडर से बोल दो कि मुझे रॉय परिवार के लीडर ने भेज है। उसकी बात पर वह गार्ड एक पल के लिए सोचा। उसके बाद वह अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि इस वक्त दूसरी तरफ उसने देखा कि उनकी एक सोफे पर एक गंजा और मोटा इंसान बैठा हुआ था। उसके गोद में 2 सुंदर लड़कियां बैठी हुई थी। पर दूसरे बुजुर्ग ने 1% भी नेता के सामने घमंड करने की कोशिश नहीं की। वह उसके पास गया और उसका अभिवादन किया। जब लीडर ने उसे देखा तो वह बोला, क्या बात है, बहुत दिन के बाद तुम्हें मेरी याद आई है? ऐसा कौन सा काम है जो रॉय परिवार से नहीं हो रहा कि मेरी जरूरत पड़ गई? उसकी बात पर दूसरा बुजुर्ग बोला, दरअसल बात यह है कि काम ही कुछ ऐसा है कि हम ये सब नहीं कर सकते। उसके बाद उसने अपने पास से 10 लाख चांदी के सिक्के निकाले और नेता के सामने रख दिया। जब नेता ने ये देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। वह समझ गया कि काम बहुत बड़ा है। तभी वह बोला, क्या बात है, इस बार रकम बहुत बड़ी है। आखिर मालिक मुझसे क्या करना चाहते हैं? क्या किसी परिवार को खत्म करना है क्या? उसकी बात पर दूसरा बुजुर्ग बोला, काम कुछ ज्यादा बात नहीं है पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लीडर कोई भी गलती नहीं चाहते, इसलिए तुम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। लीडर कहूँ ही कि तुम्हें पुराने लीडर के बेटे माधव रॉय को खत्म करना होगा। उसकी बात सुनकर लीडर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वह जानता था कि माधव रॉय परिवार के लिए कितना जरूरी था। वह कुछ पूछने वाला ही था कि दूसरा बुजुर्ग बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रॉय परिवार क्या करेगा। तुम्हें सिर्फ उस लड़के के सर को लाना है। उसके बाद लीडर तुम्हें और भी पैसे देने को तैयार है। उसकी बात सुनकर लीडर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी दूसरा बुजुर्ग बोला, आज माधव पहाड़ी की श्रृंखला में अकेले गया है। आज तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, इसलिए तुम जा सकते हो और अपने काम का खत्म कर सकते हो। उसकी बात पर नेता ने हमें सर हिला दिया। उसको पैसे देने के बाद दूसरा बुजुर्ग वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लीडर भी सोच में पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि माधव बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। भले ही रॉय परिवार अपनी खबर को दबाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे सब मालूम था